तो दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। और जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो हमें अपनी हाइट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनमें से एक है प्रोटीन। तो प्रोटीन के एक अच्छे सोर्सेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, चाहे वो नॉन वेज हो या वेज प्रोटीन हो, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक एवरेज मैन जो कि 70 किलो का हो सकता है, उसको 0.8 से लेके 1 ग्राम पर केजी तक चाहिए होता है डेली। यानी कि अगर आपका वज़न 70 किलो है तो आपको 56 ग्राम प्रोटीन से 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना ही चाहिए। और आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको इतना तो लेना ही पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि नॉन वेज जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कौन से सोर्सेज आप प्रोटीन के आपके लिए अवेलेबल हैं। तो उनमें से पहला सोर्स है एग, यानी अंडा। तो एक एग में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर आप 4 अंडे डेली लेते हैं तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। सेकंड सोर्स है चिकन, जिसके 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन होती है, और बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लीन प्रोटीन होती है। और सारे अमीनो एसिड्स जो रिक्वायर्ड होते हैं आपके हाइट गेन के लिए वो इसमें आपको मिल जाते हैं। तीसरा सोर्स है फ़िश, जिसके 100 ग्राम में अराउंड 28 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो फ़िश भी बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लीन प्रोटीन सोर्स है, और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है और जो केवल वेजिटेरियन चीज़ें कंज्यूम करते हैं और वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज को ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिए सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है सोया चंक्स, यानी सोया की बरियाँ। और उसका अगर हम कंटेंट देखें तो 100 ग्राम प्रोटीन में 100 ग्राम चंक्स में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये तो आपके एग, चिकन और फिश से भी बेहतर हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 100-200 ग्राम पर डे लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पाते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है थोड़ा सा, और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन आप 100 ग्राम अगर डेली लेते हैं, 100 ग्राम भी अगर आप डेली लेते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 200 ग्राम 250 ग्राम पर डे लेते हैं तब आपको ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी आपको ऐसी प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है आपके लिए। तीसरा सोर्स है वेजिटेरियन में ओट्स, जिसके अच्छा खासा प्रोटीन कंटेंट आप में मिल जाएगा आपको इसमें। उसके बाद आपका आता है टोफू बोलते हैं सोया से बनाया गया पनीर। तो ये आपकी हाइट गेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो वेज प्रोटीन लेना चाहते हैं और जिन्हें नॉन वेज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसके बाद अगला सोर्स है वेजिटेरियन में दाल कई तरह की हैं, जैसे कि पीली दाल हो गई, और चने की दाल हो गई, और उड़द की दाल हो गई। सारी ही अच्छी प्रोटीन कंटेंट इनमें होता है। लेकिन जैसे कि सोया चंक्स हैं और नॉन वेज में चिकन और फिश है, इतना प्रोटीन कंटेंट इनमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको दाल कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोर्स ये वेज प्रोटीन में नहीं है। अब मैं बात करूँगा कि इसके अलावा आप एडवांस्ड लेवल का कौन सा प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं आज के डेट में। तो उस प्रोटीन का नाम है वे प्रोटीन। जी हाँ, वे प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड्स जो आपके हाइट गेन के लिए चाहिए वो सारे मिल जाते हैं। और मैं बताऊंगा कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन बनता है जब हमने देखा होगा कि हम दूध को फाड़ लेते हैं तो उसके बाद पीले रंग का पानी जो बचता है दूध में से ही, उसको प्रोसेस करके उसमें से वे प्रोटीन बनाया जाता है, और ये मार्केट में अच्छे से अच्छे प्राइसेस पर बेचा जाता है। अभी घर पे बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ये मार्केट से लेना पड़ेगा। और मैं कहूँगा ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए आप ले सकते हैं, जैसे अमेज़ॉन, स्नैपडील वगैरह से ले सकते हैं। और ये आपको 1500 यानी कि 1500 से लेके 1700 के बीच में आपको 1 किलोग्राम प्रोटीन मिल जाएगा।
इसमें 30 सर्विंग होती हैं और एक सर्विंग में 30 ग्राम होते हैं। तो आप ये डेली कंज्यूम करते हैं तो आपका प्रोटीन कंटेंट पूरा हो जाएगा और आपके हाइट गेन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतना प्रोटीन लेना। क्योंकि अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन, हमें पता है कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, चाहे कितना भी आप कैल्शियम ले लें, कितनी भी विटामिन ले लें, विटामिन सी ले लें, विटामिन डी ले लें। इसलिए प्रोटीन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कैल्शियम और दूसरी विटामिन हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वे प्रोटीन जो है आपको कंसनट्रेट कब लेना है और आइसोलेट कब लेना है। तो जिन लोगों को दूध पीने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो वे प्रोटीन कंसनट्रेट ले सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा कम पैसों में मिल जाएगा। जैसे कि मसल ब्लेज का आप कंसनट्रेट ले सकते हैं 80% वाला, और भी आपको ब्रांड मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को दूध पीने से प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है और गैसेस जैसी ट्रबल्स होने लगती हैं, उनको केवल आइसोलेट लेना चाहिए, वे प्रोटीन आइसोलेट। ये थोड़ा महंगा पड़ता है, 200-250 रुपये महंगा पड़ता है कंसनट्रेट के कंपेयर में, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये ज़रा भी ब्लोटिंग नहीं करता है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और इसमें जो कंटेंट होता है प्रोटीन का वो कंसनट्रेट से 10% ज़्यादा होता है। जैसे कि कंसनट्रेट में 80% प्रोटीन होता है, जैसे कि 100 ग्राम प्रोटीन आप कंसनट्रेट का लेते हैं तो उसमें से 80 ग्राम प्रोटीन ही प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप आइसोलेट लेते हैं तो 100 ग्राम के एक सर्विंग अगर आप लेंगे तो उसमें 90 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन जो है 100 में से 90% होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है उनके लिए जो ब्लोटिंग जिनको होती है दूध लेने से, तो उनके लिए आइसोलेट लेना है, और जिनको नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कंसनट्रेट ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें कौन से इस अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, और आपको किस चीज़, क्या आपके क्वेश्चंस हैं, क्या क्वेरीज़ हैं, आपको हम कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हैं। थैंक यू।